चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस प्रीलिम्स के लेवल के। इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, है ना। तो मेजर ऑफ सर्टेन एंगल, तो सर्टेन एंगल को हम लोग बोलते हैं थीटा है, ठीक है। तो वो क्या है, 3.5 टाइम इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा क्या होता है, अगर थीटा है तो दूसरा एंगल क्या होगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या बनता है सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो यहाँ से थीटा निकल जाएगा 2 थीटा 3 into 180 3 थीटा comes out to be 5 थीटा 3 180। 5 से ये कितने 3 टाइम और 36 ये बैठेगा, थीटा comes out to be 36 into 3 कितना बैठ रहा है ये 108। अब इसका मतलब है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। एंगल तो है आपके पास थीटा दैट इज 108, और इसका सप्लीमेंट्री अगर हम लोग देखेंगे थीटा का तो 180 में से माइनस होगा, तो ये कितना आएगा 180 से माइनस होगा 72 ही बैठेगा। कुछ कहीं गड़बड़ कैलकुलेशन तो नहीं, ऑप्शन बन नहीं रहा है। कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ तो नहीं की 3.5 टाइम ना 3.5 टाइम 3.5 अरे 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 3.5 का मतलब तो ये हो गया 3.5 तो ये 7/2 हो गया, राइट राइट 3.5 ये आएगा यहाँ से 7/2, ठीक है। तभी कुछ गड़बड़ हुआ है ना, ये तो चलो चांस की बात है कि ऑप्शन नहीं बना, ये तो वही रख के आगे बढ़ जाते। तो ये था 2 थीटा और ये था 7, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये कितना बैठेगा 7 थीटा, तो ये 9 थीटा हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। और ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब देख लो सही है ना, अगर ये 60 है तो ये बनेगा कितना 120 बनेगा, तो भी डिफरेंस बैठ रहा है कुछ। देखो अब तो गड़बड़ नहीं की हमने कुछ, चलो मैं इसको पूरा रब करके फिर से रिफ्रेश कर लूँ। हाँ ये तभी तो गड़बड़ आ रहा है। तो एक एंगल है 140 और दूसरा एंगल है 40, तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 100। फालतू में इतनी देर लगाई, केवल वो चीज को लिखा नहीं, वो 3.5 है एक्चुअल में 3.5, हमने 3.5 ले लिया, ये बहुत गड़बड़ कर दिया, ब्लंडर कर दिया, 3.5 लेना था, ठीक है। तो आई होप की बात सबको समझ में आ रही है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो एक प्रीलिम्स में आया। मैडम आप लास्ट क्लास में आई नहीं थी, ऊपर बैठी थी स्टडी रूम में, ऐसे कैसे होता है? बैठी फटाफट। लास्ट की 2 ज्योमेट्री क्लास ना की आपने? सर लास्ट क्लास में आई थी नहीं, तो उससे लास्ट में नहीं हुई, हिम्मत है आपके, बैठो बैठो। आप एग्जाम की वजह से नहीं आते? सर मैं हैदराबाद गया था बीबीसी के लिए और एक हफ्ते मुझे बाद आया।
अब आप यहाँ देख लीजिए, ये प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। आपको ऐसे केसेस में मैंने कंस्ट्रक्शन बताया हुआ है कि आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक और लाइन खींच लीजिए, ये एल एम है और ये एन लाइन हो जाएगी। अब ये सारी लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो आप जैसा जानते हो कि ये वाला एंगल जो आपके पास बनेगा ये 3x ही बनेगा। ये वाला जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 3x। और इसी तरीके से ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएगा। तो एक्चुअल में 4x है और 4x इसके बराबर है 90 के। तो x कम्स आउट टू बी 45/2। 45/2 कितना होता है, 22.5। ऐसे क्वेश्चन तो हम लोगों ने कई लगा रखे हैं। तो ऐसी छोटी सी कंस्ट्रक्शन तो हम लोग निपटा ही सकते थे खुद से, ठीक है। बोलो, समझ रहे हैं ना। ये देखो, कभी भी ऐसे ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये हमेशा क्या होते हैं, बराबर। अगर लाइंस क्या है, डिवाइडेड पैरेलल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल एंड अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, को इंटीरियर एंगल, ये सब हमें पता होना चाहिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी देखो प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो ट्राई करते हैं। P पैरेलल है Q के और Q पैरेलल है R के, ठीक है। तो तीनों पैरेलल लाइंस हैं आपस में। तो अब आपके पास, जैसा कि आप जानते हो कि इन दोनों एंगल्स का सम होता है 180, है ना। ये वाला एंगल हो जाएगा 130, हो जाएगा 130 हो जाएगा इसके एंगल का सम। ये दो पैरेलल लाइन है, ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। इसी तरीके से इसका सम 180 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। और ये देखो, ये 80 है, ये 50 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 130। और एंगल इन स्ट्रेट लाइन कितना होता है, तो ये भी 50 आ जाएगा। 80 और 50 ऐड कर दिए, और एंगल इन स्ट्रेट लाइन आप ऑलवेज जानते हो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 180 आंसर आ रहा है। 180 तो हमारे ऑप्शन में इधर नहीं दिखा है, ठीक है। तो इसको चलो आगे चेक कर लेंगे, मतलब इसका होगा फिर पूरा शिफ्ट हो जाएगा आंसर। तो 180 डिग्री का कोई ऑप्शन होना चाहिए। चले आगे, या तो डी में होगा या तो ई में होगा, मतलब तो 180 डिग्री चॉइस 4। चले आगे। आज तुम्हारे दोस्त कहाँ साथ में जो बैठते हैं, नहीं कुछ बच्चे ज्योमेट्री में देख रहा हूँ 7-8 बच्चे आ रहे हैं। शाम वाले बैच में तो पूरे आ रहे हैं, सुबह वाले में क्या हो जा रहा है। बीच में तो एग्जाम थे हमारे पास, मान लेते हैं। तो अभी क्या हो गया, एग्जाम कल हुआ है, ठीक है। चलो इसको ट्राई करो। ये क्वेश्चन एग्जाम का नहीं है, बट क्वेश्चन ठीक ठाक लग रहा है। आपको जो एंगल उससे पूछा है PQR, ये वाला एंगल पूछा, ठीक है।
निकाला किसी ने? देखो एक बात तो बोल सकते हैं कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, है ना, अपोजिट साइड वाले की वजह से थीटा वन। ये चीज थीटा टू है तो ये भी चीज थीटा टू होगी, अपोजिट साइड्स, है ना। तो इसका मतलब है ये जो एंगल है हमारे पास, ये वाला जो रेड कलर से मैंने यहाँ पे बनाया है, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा वन, ठीक है। और यहाँ पे भी इसी तरीके से आप देखोगे इन दोनों का सम, तो ये जो बचा हुआ एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल भी अगेन फिर से क्या हो जाएगा 180 माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा टू। और आप जैसे कि पहले जानते हैं थीटा वन प्लस थीटा टू, बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, प्लस 45 डिग्री, ये किसके बराबर होगा 180 डिग्री के, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो थीटा वन प्लस थीटा टू, इसमें से इसको घटाइए 135 आ जाएगा, ठीक है। ये वाले फैन ऑन कर दिए, ये वाले फैन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको जो चाहिए वो ये है, आप ध्यान से देखना, एंगल इन स्ट्रेट लाइन, एंगल इन स्ट्रेट लाइन, आपके पास ये वाला एंगल आपको चाहिए था, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल आपको चाहिए था, ये वाला एंगल आपके पास पता है आपको 180 ये वाला है, और ये वाला एंगल आप ये वाला जानते हो, और ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क था, तो सबका सम मिला के 180 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा इधर 360 माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू, है ना। और ये सब किसके बराबर है, प्लस क्वेश्चन मार्क, और ये सब किसके बराबर है 180 डिग्री के। तो इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और उसको उधर भेज देंगे तो, अच्छा सॉरी, ये वाली वैल्यू भी हम लोग जानते हैं, तो बस बात खत्म हो गई है। इसको हाँ निकल जाएगा, तो इक्वेशन लिखनी है आपको, ये हो जाएगा 180 डिग्री ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन मार्क, अब आप देख पा रहे हो 135 तो ये 270 हो जाएगा, 270 इसमें से माइनस कर दीजिए 180 में से, तो 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज कितनी आ जाएगी, क्वेश्चन मार्क कम्स आउट टू बी 90 डिग्री। लेकिन देख रहे हैं कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया उसने, ठीक है। सो दैट इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके पास क्या था, कुछ भी ज्यादा डेटा नहीं था, लेकिन आपने सब जुगाड़ बैठा लिया, केवल एंगल इन स्ट्रेट लाइन, और इस बात को ध्यान में रख के कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर, ठीक है। तो ये एक अच्छा आपका टॉपिक क्वेश्चन। चलिए आगे, ये बात समझ में आ गई है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसको देखिएगा, इस क्वेश्चन को।
अगर आप देखेंगे ट्रायंगल है आपके पास, इसका नाम दिया पी क्यू आर। पी क्यू आपके पास साइड है 8, पी आर वाली साइड है 12, क्यू एस वाली साइड है 8, और आपको पी एस पूछ रहा है, और एस आपके पास मीडियन है। आपके पास पी एस की लेंथ पूछ रहा है। अपोलिनियस थ्योरम मैंने आपको सिखाई थी, 8 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ पी एस का स्क्वायर, मीडियन होता है तो ये दोनों बाइसेक्ट होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे। अपोलिनियस थ्योरम का सीधे एप्लीकेशन है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिएगा 64 144, और यहाँ पर 16 इंटू 2 32 प्लस ट्वाइस ऑफ पी एस स्क्वायर। 2 से सब चला जा सकता है, 32 72 16, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 इसमें से जाएगा तो 16 बचेगा, 72 प्लस 16 72 प्लस 16 कितना आ रहा है? ये गड़बड़ तो नहीं किया कुछ? 16 कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। 2 रूट 10 तो है ऑप्शन में, इसमें आपके पास आपका यही आ रहा है पी एस स्क्वायर 98 88 आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 64 144 16 32, इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 32 144 ट्वाइस पी एस स्क्वायर, तो ये 16 आ जाएगा, ये 72, अच्छा 88 आ जाएगा। सब कुछ तो सही किया था यार, ठीक है 88 है। तो यहाँ से अब आपके पास, अब आप क्या कर सकते हो, 8 तो 10 तुम कैसे बोल रहे हो, 2 रूट 10, और ये तो कोई ऑप्शन बनेगा ही नहीं है। चलो क्या दे रखी है? हाँ तो आधा किया है हमने, 4 ही लेना चाहिए। QS की 8 दी है। ओहो QS ले दी है, मैंने पूरा ही ले लिया। अच्छा 8 गड़बड़ कर दिया मैंने, एक्चुअल में ये पूरी लेंथ लेके उसका हाफ कर दिया है। तो 8 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, आप अपोलिनियस थ्योरम जानते हैं ना, मीडियन का स्क्वायर, और ये वाली चीज 8 है, तो ये तो सही है, फिर 8 का स्क्वायर करना था। चलो इसको सॉल्व, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बेस्ड है, कर लोगे कैलकुलेशन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 6th क्वेश्चन देखते हैं। ये ABC एंगल है ना, ABC ये वाला 50 डिग्री है, ACB 70 डिग्री है, AP is the bisector of BAC
ठीक है, एपी क्या है, बाइसेक्टर है, तो ये 50 है 70, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया। 120 130 सॉरी, कितना बैठेगा ये 120 120 मतलब ये 30 और ये भी 30, एंगल बाइसेक्टर है ना ये, तो पॉइंट ए पी बी है ना, तो ये 30 50 80, तो ये वाला 100 आ जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये हमारे पास, बहुत दिनों बाद आंसर मैच कर रहे हैं। कितनी है, कौन सा ऑप्शन है? अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करिए। आपके पास कोई ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, ठीक है, और एक्स वाई जेड में एक्सम जो है एंगल बाइसेक्टर है एंगल एक्स का, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आप जानते हैं, एक्स वाई बाई एक्स जेड इज इक्वल टू वाई एम बाई एम जेड, ये वाली एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जानते हैं, क्योंकि लेंथ के टर्म्स में बात की गई है तो आपको ये यूज करना है, ठीक है। तो एक्स वाई आपके पास 24 है, एक्स जेड 36 है, वाई एम आपके पास 6 है, और वाई जेड की लेंथ पूछी, पहले एम जेड निकाल लो, तो यहाँ पे 4 टाइम 9 टाइम एम जेड हो जाएगा 9, एम जेड अगर आपके पास 9 है और वाई एम था 6, एम जेड अभी आपने निकाला 9, तो ये टोटल कितना होने वाला है 15, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये आपके पास बेसिक फॉर्मूलाज का सीधे डायरेक्ट एप्लीकेशन चल रहे हैं। एक आधा क्वेश्चन देखना अच्छा था, अभी क्वेश्चन देखो, बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सबसे पहले एक पाइथागोरस थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 12 16, तो ऑब्वियस है ये किससे जा सकता है, ये 4 से कैंसिल कर सकते हैं उसको, 4 से कैंसिल करोगे कितना बैठ जाएगा 3, ये कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 4, इसी तरीके से 3 4, तो ये वाली ट्रिपलेट कितनी बनेगी 5, तो इधर से जाओगे तो कितनी बनेगा 20, तो 20 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये चीज आपके पास 20 है, अब आप जानते हैं जब कभी भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर खींचते हो तो ये AC डायमीटर होता है, ये सही से बना नहीं है ऐसा, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर खींचोगे सर्कम सेंटर में तो उसका वो जो डायमीटर इतने के सेट करता है, तो डायमीटर 20 है, तो इन रेडियस जो होगा वो सॉरी सर्कम रेडियस जो होगा वो 10 हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मैं फिर से बता रहा हूँ, इन सर्कम सेंटर अगर इन राइट एंगल ट्रायंगल डायमीटर एक्ट एज हाइपोटेन्यूज, ये बात के ऊपर तो पता नहीं कितने क्वेश्चन बने हुए हैं। अच्छा, अगर मेरे पास ये वाला मेथड तो है ही है, ये तो ऑब्जर्वेशन मेथड था, हमने ऑब्जर्व कर लिया, अगर इनकेस हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल
इज इक्वल टू ABC बाई 4R। इसने इसकी वैल्यू पूछी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो तुम जानते हो, हाफ बेस इनटू हाइट, और ABC जो है आपके पास 16, 12, और एक साइड नहीं अननोन है जिसको हाइपोटेन्यूज बोलने में H, नीचे क्या है 4 इंटू R। तो ये कितने टाइम है 4 टाइम, ये इसको नहीं कैंसिल करते, इसको 3 टाइम, 16 से 16 निपट गया, 4 2 टाइम्स। तो हाइपोटेन्यूज भी हम निकाल ही लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल का, है ना। ये 2 है, ऊपर हाइपोटेन्यूज बचा है वो कितना है हम लोग जानते हैं, अभी निकाला है पाइथागोरस ट्रिपलेट से 20 आएगा। तो यहाँ से रेडियस कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो ये ABC बाई 4R वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे, और अदरवाइज ये ऑब्जर्वेशन भी यूज कर सकते हैं यहाँ, ठीक है, दोनों चीजें कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन रेडियस पूछा है, शिवांश काफी दिन से दिखाई दे, तुम्हारी बात हुई है बीच में बाय आज तक नहीं? तुम्हारी हिमांश से बात हुई थी क्या? कहाँ है? काफी दिन से दिखाई नहीं दी। ये वाली सीट में वही बैठता है ना हमेशा, बहुत टाइम से आदत थी, 7-8 महीने लगातार देखना। और पिछले एग्जाम तक मुझे लग रहा था एग्जाम प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मे बी रिवीजन वगैरह। तो इसको फटाफट देखो, अगर तुम्हें याद है तो मैंने लास्ट क्लास में तुम्हारे लिए एक डेरिवेशन कराई थी। मैंने कहा था जब भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो उसमें तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उस वाले केस में तुम्हारे पास आर्क भी आता है, इसका इन रेडियस भी आता है, और इसका सर्कम रेडियस भी आता है। जो आर और इसमें रिलेशन क्या है, कैपिटल आर में सबसे पहले कैपिटल आर ट्वाइस ऑफ आर होता है इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, और ये वाली वैल्यू साइड बाई 2√3 था, और ये वैल्यू उसका केवल ये था, है ना, डबल कर दो तो ये आएगा। तो यहाँ पे साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितनी है 30, तो यहाँ पे 2, तो ये √3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, कितनी आएगी, अरे कितनी आएगी 15, 15 बाई √3। 15 को तुम कैसे लिख सकते हो 5 इंटू 3, और ये √3, तो 5√3 बोलो, तो 5√3 आपके पास ऑप्शन नंबर 5। या आपके पास एक और तरीका भी है, आप जानते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल R इंटू S होता है, ठीक है, S इज सेमी पेरीमीटर, ठीक है, तो 30 30 30, ठीक है, तो ये हो गया कितना 120, उसको डिवाइड बाय 2 करोगे कितना आएगा 60 आएगा। R तुम्हें चाहिए एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, 30 इंटू 30, ये तो करते थे तुम। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करिए तो ये 32 टाइम्स जाएगा, ठीक है, और फिर ये कितना होने वाला है सेमी पेरीमीटर कैसे करेंगे, a + b + c डिवाइड बाई 3, नहीं होता है 2 होता है, तो 30 30 30 90 बाई 2, 90, तो आप तुम बताओ ना मुझे, ये 90/2, हाँ 90/2 45, ठीक है। तो जो भी आपके पास 45
30 30 30 120 जोड़ दिया तुमने बैठे बैठे और डिवाइड बाय 2 कर दिया 60 लिख दिया। अब यहाँ 30 30 30 कितना होता है मैडम? आगे नहीं खुली वो उनकी मानसिक आगे खुलती नहीं है पहले 10 बजे तक तो आगे नहीं खुलती है। हाँ 45 और ये r है और एरिया ऑफ रूट 3/2 3/4 इंटू साइड स्क्वायर साइड मतलब 30 इंटू 30 15 से 15 से 2 टाइम्स और 15 से 3 टाइम्स और 3 से 10 टाइम्स और 2 से 5 टाइम्स तो r कम्स आउट टू बी 5√3 तो इससे वही आंसर आ गया। ठीक है तो आपने देखा पिछले दो क्वेश्चंस में हमारे पास दो अप्रोचेस थी। ठीक है हाँ हाँ कर दी है। ठीक है चले आगे। चले भाई लोगों आगे। इसको देखिए ये ट्रायंगल है PQR ये ट्रायंगल है XYZ कॉन्ग्रुएंट नहीं बोला सिमिलर बोला। सिमिलरिटी के 3 पॉइंट हमने लास्ट क्लास में देखे थे when triangles are similar their corresponding sides are equal in same ratio। सेकंड पॉइंट जो हमने देखा था and their perimeter is also equal to their corresponding side but area। थर्ड पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि जो एरिया है ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का रेशियो का वो साइड के रेशियो के क्या है स्क्वायर के। ठीक है तो अब आपने यहाँ तक देख लिया होगा बोलो। तो चलिए साहब आगे चलते हैं PQ एंड YZ करस्पॉन्डिंग साइड है मतलब PQ और YZ ये बोल रहा है ये करस्पॉन्डिंग साइड है। ठीक है तो PQ है 18 और YZ जो है वो आपके पास XY की लेंथ पूछी है। चलो हाँ तो अब यहाँ पे देख लेते हैं वो बोल रहा है आपसे एरिया है ना तो PQR और XYZ ये दोनों ट्रायंगल हैं जो भी इनका एरिया है इज इक्वल टू की 1/4 है ना तो ये रेशियो आपके पास ये बन जाएगा। और आप जानते हो इस वाले केस में करस्पॉन्डिंग साइड मतलब कौन सी बताई थी उसने PQ और XY है ना PQ एंड XY। अच्छा ये करस्पॉन्डिंग साइड बताइए राइट तो फिर ये इसके बराबर है। ठीक है PQ एंड XY करस्पॉन्डिंग साइड PQ और XY और आपने बोला था इसका स्क्वायर है ना करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू दी रेशियो ऑफ एरिया का है ना। तो यहाँ से PQ बाई XY का रेशियो कितना आ जाएगा 1/2 और आप इसमें से क्या जानते हो PQ XY comes out to be 2 into PQ that is 18 तो ये कितना आने वाला है 36। XY की लेंथ पूछी है 36 हो जाएगी। 72 कैसे बता रही हैं आपकी आंखों ने आपको धोखा दे दिया 36 ही है। अब मैं पॉजिटिव आ जाऊँ पता चला 72 निकला। चले आगे बोलो भाई लोग।
तो ये वही वाला पॉइंट था सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल वाला, है ना। हाँ बढ़िया सोनी, शाबाश। ABCD ट्रेपेजियम की साइड है 18 और 12, है ना। E एंड F पॉइंट है कहाँ पर, AD पे और BC पे, सच दैट D, ये E और F पॉइंट है, D और ये किस रेशियो में है, 1:2। ये तो आपके पास 1:2 और ये भी क्या है 1:2, ठीक है। EF की लेंथ, तो चलिए आपको एक बात बता देता हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ये EF है, अगर ये M है और ये N है, तो N के रिस्पेक्ट में आप ये वाली साइड लेते थे और M के रिस्पेक्ट में आप ये वाली साइड लेते थे, है ना। तो पहले आप लिखते थे M बाई M प्लस N, M के रिस्पेक्ट में कौन सी साइड लेंगे, AB वाली, और एक बार आप लिखते हो N बाई M प्लस N, और N के रिस्पेक्ट में कौन सी साइड लेते हैं, CD वाली, यही करते थे। ये ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो आपको ध्यान होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन से आता है ये फॉर्मूला। तो अब आप यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, आपने लिखा ऊपर 1, नीचे हो जाएगा 3, उसके अपोजिट में 1 के अपोजिट में साइड है 18, और इसके साथ ही आपने यहाँ पे लिखा 3, सॉरी 3 नहीं ले सकते, 2, तो नीचे फिर से सम लिखेंगे 3, और 2 के अगेंस्ट में जो साइड है वो 12 है, तो 3 4 टाइम, तो यहाँ से ज़्यादा है 8 और ये 6 टाइम, यहाँ से भी ज़्यादा 8, तो ये हो जाएगा 16, 16 इज आवर आंसर। ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, D, ये इसकी लेंथ आती है EF की, ठीक है। और आपने यहाँ पे ये देखा था जब ये 1:1 में डिवाइड कर दी थी, तो ये मिड पॉइंट से पैरेलल है, 6 प्लस 8, हाँ 6 प्लस 8, हाँ ठीक है मैडम, 14, ठीक है 14, तो 14 है इसका आंसर। चले भाई लोगों आगे, इसको प्रूव करने का एक और भी तरीका है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से, इस काम को सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको, बीच में से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, फिर आपको छोटा ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल का हिसाब किताब देखना पड़ेगा, जैसे कि मुझे यहाँ दिखा है। ये तो सिंपल फॉर्मूला था, फॉर्मूले से आ गया, यहाँ पर इसका ये सॉल्यूशन इन्होंने दिया है। यहाँ पे किसी भी एक ट्रायंगल को पकड़ लेंगे, जैसे कि हमारे पास है OE, ये वाली साइड है ना आपके पास, और
ये वाली साइड, मतलब ये छोटा ट्रायंगल और फिर ये बड़ा ट्रायंगल। फिर इसके बेसिस पे ये दो रेशियोज आपको पता थे, ये वाला पता है आपको AE और AD का, एक्चुअल में ये 2/3 है AE/AD, वही उन्होंने यहाँ पे इससे कंपेयर कर लिया। तो आपको ये वाली लेंथ पता चल जाएगी, ये वाली, और ये 8 आ गई है। फिर उन्होंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, इस वाले ट्रायंगल से फिर ये वाली लेंथ पता कर ली है, तो ये 6 आ गई है, दोनों को जोड़ दिया है, आंसर आ गया। तो ये कंस्ट्रक्शन से समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे? हाँ ना तो बोलो। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन पॉइंट से भी इसको किया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि ये वाला ट्रायंगल लिया ना आपने, और ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ये ट्रायंगल सिमिलर है, इसकी क्या गारंटी है? ये ट्रायंगल सिमिलर है, इसकी क्या गारंटी है? डी और सी तो ए बी के पैरेलल भी नहीं है, और इन दोनों का रेशियो बराबर बराबर है, अगर डी ई 1 ई इक्वल्स टू सी एफ 1 एफ बी जो है 1/2 है, तो उस हिसाब से ये एफ भी पैरेलल ही बनेगी। हाँ, इस वजह से होगा, समझ रहे हो? क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल थी और ये रेशियोज भी सेम थे, इस वजह से ये लाइन भी इसके पैरेलल आ गई, है ना? ठीक है, और जिसकी वजह से फिर ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल वाला हिसाब किताब बनेगा, और ये एंगल दोनों में कॉमन है। समझ पा रहे हो? तो ये यहाँ पे लगाया है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। लास्ट केस सबको समझ में आ गया ना, सिमिलरिटी कैसे लगा दी है? पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम में हम लोग देखते हैं, ये देखो, ये वाली साइड हमेशा ऐसे, इन दोनों एंगल्स का, क्योंकि ये पैरेलल साइड है, तो इन दोनों का सम कितना होता है? 180, है ना? तो इस तरीके से इन दोनों साइड का भी सम 180 होगा, तो इनको सम कर लीजिए, तो 3y + 30 कम्स आउट टू बी 180, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 150/3, 50 डिग्री, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 डिग्री। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हो? अगर आपके पास पैरेलल लाइंस हैं तो आप ऐसा सम बोल सकते हैं, या फिर ऐसे पैरेलल लाइंस भी हैं तो ये भी सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो ये पैरेललोग्राम की बेसिक डेफिनेशन है, फोर इंटीरियर एंगल बिटवीन द पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज कनेक्टेड। इसको देखो क्वेश्चन को, चेक करो इस क्वेश्चन को। The breadth of a rectangle कोई स्क्वायर है, ब्रेथ 80% है, ठीक है। The ratio of length to the breadth of the rectangle is 5:4। इसका मतलब है ये 5x है, ये 4x है, और जब आपने इसको ले लिया है तो साइड भी ले आओ इसी के टर्म्स में, x के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा 4/5 a, और ये ब्रेथ है आपके पास 4x, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, a कम्स आउट टू बी 5x। साइड को भी आपने x के टर्म्स में लिख दिया, तो अब आपके पास कुछ बचा नहीं है। यहाँ तक आपने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पैरामीटर 4a होता है, 4 × 5x। The difference between the perimeter of square and that of rectangle is 4 cm। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, और लेंथ प्लस ब्रेथ है 9x, और इसका डिफरेंस आपको 4 बोला है, तो ये आ रहा है यहाँ से 20, ये आ रहा है 18, और ये दोनों का डिफरेंस है 4, फिर 2x, x = 2, x = 2 मेरे पास आ चुका है, ठीक है। If the perimeter of an equilateral triangle, if the perimeter of equilateral triangle is equal to the perimeter of rectangle,
तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब 3 इंटू साइड एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है, उसमें हमने तीनों साइड एस 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 लेनी है, ठीक है, इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ट्वाइस 9x लिखना था, 9 और x की वैल्यू अभी भी हमने 2 निकाली है, तो 3 3 तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा 6 इंटू 2 12, 12 हमारे पास आंसर होना चाहिए, ठीक है। मेक श्योर जैसे जैसे बोल रहा है क्वेश्चन बड़ा लग रहा था लेकिन क्वेश्चन में आंसर था भी, ठीक है, थोड़ा सा रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज किया है, अदरवाइज और क्वेश्चन में कुछ नहीं। चले आगे, इसको देखते हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल फिगर में टोटल एंगल 360 बैठता है, ये बात हम लोग जानते हैं। एंगल ऐसे बता दिया तो ये 2x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा और ये 7x हो जाएगा, तो ये 10 है और ये 18x इज इक्वल टू 360, x कम्स आउट टू बी 20, x की वैल्यू 20 डिग्री है, वन ऑफ द एंगल, ठीक है। द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल, स्मॉलेस्ट एंगल तो इसका 2x है, तो 2x मतलब इसका स्मॉलेस्ट वाला एंगल जो है 40 है, ये 20 का स्मॉलेस्ट ट्रेपेजियम के बराबर है, और वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, और एक अनदर है ट्वाइस है स्मॉलेस्ट का, ट्वाइस मतलब 80 हो जाएगा, स्मॉलेस्ट तो 40 था ना मेरे पास, तो ये 80 डिग्री हो जाएगा, तो ये दोनों 120 हो जाएंगे, तो वो 60 हो जाएगा, वो सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है सर, बोलो डन, देख लो समझ में आ रही है सब चीज, इधर देखिएगा चालू होगा, ये प्रीलिम लेवल की सीट है, इसके बाद एक मेंस लेवल की शीट हम लोग डिस्कस करेंगे।
कौन से अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं? ए और सी होगा, बी और डी इक्वल होगा। जैसे ए और बी, सी और डी वो होते हैं पैरेलल, तो इसका तो ये की मिड पॉइंट है, तो दोनों एंगल लगे 15 और 30 इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल होने चाहिए। अभी देखो तुम्हें एकदम से समझ में आ जाएगा। अगर मैं एक ऐसा पैरेललोग्राम खींच रहा हूँ, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये एंगल बराबर होना चाहिए। इनपुट देखो, ये एंगल ज़्यादा नहीं दिख रहा है, ये एंगल कम दिख रहा है। अब दूसरी चीज़ अगर यही है, अगर मैं फिगर कुछ ऐसा बना दूँ, उसमें अगर मैं ये वाला मिड पॉइंट डाल दूँ, तो ये एंगल ज़्यादा होगा, ये एंगल, वो तो ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा ना कि कैसे पैरेललोग्राम बनाया गया है। अब तो है भाई, ये वाला एंगल ज़्यादा हो जाएगा, ये एंगल कम हो जाएगा। ट्राई कर दो सब लोग, करो फटाफट। देखो यहाँ से अगर आप देखेंगे, ये दो इक्वेशन अगर आप यूज करो, इस वाले ट्रायंगल 1 की और ट्रायंगल 2 की, ठीक है, तो दोनों का एंगल सम हमने लिखा है 180 डिग्री। तो यहाँ से आप ये वाला एंगल निकाल पा रहे हो और यहाँ से ये वाला एंगल निकाल पा रहे हो, ठीक है, और इन दोनों एंगल का सम ये वाला है, ठीक है। तो 360 में से 180 जाएगा 180, और 180 में से फिर 45 जाएगा, तो 180 में से 45 जाएगा, तो अब आपके पास कितना बचेगा? 135 बचेगा। तो इसका मतलब है ये जो डबल लिखा हुआ है और ये जो ट्रिपल लिखा हुआ है 135 है, और ये एंगल इन स्ट्रेट लाइन कितना होता है? 180। तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बन रहा है उसी लॉ पे, ट्रायंगल के एडिशन पे, ठीक है। संभाल पाते तुम लोग? देखो तुमने फिर से क्या बात यूज की है? बस यही वाली बात यूज की है कि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अगर आप देखोगे तो ये पैरेललोग्राम है, तो ये वाले एंगल्स आपस में क्या होंगे? 180 डिग्री होंगे। मैंने इस चीज का फायदा उठाया, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये DA और CB पैरेलल लाइंस हैं और DC एक ट्रांसवर्सल है, तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा। क्लियर है? हाँ 45, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर अल्फा एंगल की बात करें पैरेललोग्राम के, तो 2/3 है, और रेक्टेंगल का हम लोग जानते हैं 90 डिग्री होते हैं, सारे एंगल्स कितने होते हैं? 90, तो हो जाएगा 30। इसका मतलब उस एंगल की बात करें 60 डिग्री की। अगर ये 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल 120 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 120 डिग्री, है ना। पूरे ही सब कुछ हिसाब किताब, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और इंटीरियर एंगल को इंटीरियर एंगल 180 होते हैं। एंगल, अच्छा यहाँ तक की बात हो गई है।
An angle of right angle triangle is equal to the 1/3 of biggest angle of parallelogram. An angle in a right angle triangle. अच्छा जी, एक राइट एंगल ट्रायंगल भी लीजिए साहब, पेश कर दिया आपके लिए। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है, इसमें से एक एंगल तो 90 डिग्री है और एक एंगल जो है वो 1/3 है। बिगेस्ट एंगल तो 120 डिग्री का है, 120 डिग्री मतलब 40 डिग्री का है। एक 40 है, बचा हुआ दूसरा 50 डिग्री होगा। आंसर है हमारा 50 डिग्री। ठीक है, बोलो। चले आगे, उसमें क्या लगाया है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने सीखी। 50 डिग्री हमने 50 लिखा है, अच्छा 60 डिग्री मुझे ठीक है। ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। अब आपके पास है पी क्यू आर एस इज a square equilateral triangle PQT draw. Equilateral triangle PQT is drawn inside equilateral triangle PQT. T कहाँ से लाएंगे? Is drawn inside equilateral triangle POS drawn outside the point TPU. तो क्या अगर मैं इसका मिड पॉइंट खींचूं और ये क्या ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करूं तो वो इक्विलेटरल बनता है स्क्वायर के अंदर? ये वाली बात हमें समझनी पड़ेगी। स्क्वायर के अंदर और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे ही तो बनेगा, बोलो। इस चीज को कैसे बता सकते हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे ही बनेगा? मतलब आपके हिसाब से मैं यहाँ पर पी क्यू और इसको टी मानूं? और इक्विलेटरल ट्रायंगल तुम बना ही कैसे बताओगे? इनसाइड कैसे बनाओगे? क्या ये ऐसा तो नहीं है? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कुछ ऐसा बने जाके? हाँ, तो ये बात तुम्हें अपने दिमाग से सोचनी पड़ेगी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ये साइड अगर ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये भी ए और ये भी ए बननी चाहिए। क्या बन रही है? ऐसे केस में बनेगी? बोलो मेरे भाई, देखो ध्यान से। अगर ये एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री होगा तो तुम अब यहाँ पर देखो जरा, ये तुम बिल्कुल मिड में ले लोगे ना, तो तुम्हें कहाँ लेनी है? ये चीज तुम्हें दिमाग से सोचनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो तुम्हें बात समझ में आ जाएगी इसको कहाँ लिया जाए। ठीक है, मैं ऐसे लूं या मैं फिर इसको ऐसे ही लूं। ठीक है, उस केस में ये ए है, फिर ये क्या होगा? क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है, अगर मैं यहाँ से वो खींचता हूँ कौन सी लाइन? मतलब तुम्हारे हिसाब से ये वाली लाइन ए नहीं आएगी, ये ज्यादा आएगी ना? देखो तुम इसको कैसे क्रॉस चेक कर सकते हो एक सेकंड में। अगर तुम्हें इक्विलेटरल ट्रायंगल इसको माना है, ये ए है, तो ये हाइट भी तुम्हारी ए होनी चाहिए।
60 डिग्री। अब यहाँ पे देखो ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर, साइन 60 डिग्री लोगे, साइन 60 डिग्री लेने के बाद क्या आता है, हाइपोटेन्यूज नीचे, परपेंडिकुलर ऊपर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो क्वेश्चन मार्क है ये भी ए आनी चाहिए थी, तो ये चीज तो यहाँ पे नहीं आ रही है। अरे स्क्वायर में ये वाली हाइट भी तो ए है, अगर तुमने ये चीज मानी, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल बननी चाहिए तो ये चीज इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? हाइट भी तो ए ही है ना इसकी, हाइट मतलब परपेंडिकुलर अपन में बेस, बेस इसका तुम लोग क्या मानो, अच्छा बेस इसका नहीं, सॉरी हम तो हाइपोटेन्यूज ले रहे हैं, तो हाइपोटेन्यूज तो ए है, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ए होनी चाहिए, ये भी ए होनी चाहिए, तो क्या ऐसा होगा क्या क्वेश्चन मार्क, नहीं, क्वेश्चन मार्क आएगा ए साइन बाई, तो ये कितना आएगा √3/2, और ये चीज अगर ऐसे आ रही है तो इसका मतलब ये तो ए रह ही नहीं ना, तुमने ए को वायलेट कर दिया, तो ये ऐसा तो नहीं बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा तुम इसको, इस चीज को विजुअलाइज कर सकते हो, और उसके बाद फिर तुम इसको याद भी रखोगे कि स्क्वायर में इक्विलैटरल ट्रायंगल इनसाइड बनने की कंडीशन क्या होनी चाहिए। इसका मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल कुछ ऐसा अंदर जाके ऐसा कुछ बनेगा, और ये ए है तो ये भी ए है, फिर ये भी क्या है, ए है, और ये 60 डिग्री है। ठीक है, अब तुम यहाँ से कहानी स्टार्ट करो, सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल कहाँ बनेगा, वर्टिकल्स पे, मानसी बढ़िया सही, ठीक है, मानसी की सुबह जल्दी उठने की वजह से जो बॉडी में अकड़न है वही नहीं खत्म होती है, क्यों मानसी, गलत तो नहीं है ना, जल्दी ट्राई करो तुम लोग, बताओ मुझे। तो ये डायगोनल के क्वेश्चन थे, नंबर ऑफ डायगोनल, डबल काउंटिंग के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, और ये था इंटीरियर एंगल कि हमारे पास कैसे बन रहा है। चलिए यहाँ तक देख लिया हम लोगों ने, बातचीत नहीं करी, यहाँ से सर्कल की कहानी स्टार्ट होगी, तो सर्कल की अभी हमने थ्योरी नहीं पढ़ी है, हमने अप टू क्वाड्रिलेटरल थ्योरी पूरी कंप्लीट कर रखी है, तो देख रहे हैं आगे भी सर्कल के, सब सर्कल के क्वेश्चन है, एक्चुअली में इस हैंडआउट में, हाँ सर्कल कब पढ़ा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ाया था मैंने ना हमने, इसको ट्राई करो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ाया, आपको बताया था कि एंगल x प्लस एंगल y का सम कितना होगा 180 डिग्री, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर ये दे रखा है आपको इसका एंगल का रेशियो, तो इसका मतलब है रेशियो में ये है 13 के और ये क्या है 23 के, इनको सम करना कितना बैठेगा, ये कितना बैठेगा 36 के, तो k कम्स आउट टू बी कितना 5, k की वैल्यू 5 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y माइनस x, y माइनस x मतलब है, इसको यहाँ पे रखोगे, अच्छा इनका डिफरेंस ही कर लो, 10 आ जाएगा ना सीधे, तो 10 इंटू, तो ये 50 आ जाएगा सीधे हमारे पास, रेशियो में इनका डिफरेंस देख लो ना, 10 के बचा है, 10 के, k की वैल्यू डाल दो 5, कितना आ जाएगा 50, ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की वही प्रॉपर्टी लग रही है। अच्छा इसमें एक हमने और भी देखा था, अगर ये वाला एंगल एक्सटेंड किया जाए तो ये वाला एंगल के बराबर आता है, मैंने ये भी बात बताई थी, ट्रायंगल में दो अपोजिट इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल के बराबर होते हैं, बट यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक ही एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, ठीक है, अगर मान लो इसको यहाँ एक्सटेंड करते हैं तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये भी x होगा, ठीक है, क्लियर है, बोलो,
उसके लिए तो कुछ कुछ चाहिए होगा हमें सर्कल के पॉइंट। ये ट्राई करो एक बार, देखते हैं निकल जाएगा। इसके बाद हमारी कितनी शीट है, एक मिनट देख लें तो 50-25 क्वेश्चन। अच्छा फिर इसका एडिशनल क्वेश्चन है, राइट। 5-6 एडिशनल क्वेश्चन है। चलो इसको देख लो 24। सर्कल की थ्योरी हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे और सर्कल के ऊपर पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालेंगे, ठीक है। तो सर्कल के ऊपर पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालेंगे और उसके अलावा फिर मेंस के क्वेश्चंस भी देखेंगे, मेंस लेवल की चीज। इसका मतलब अगर ये वाला एंगल x है, ये x माइनस 20 है, ये तो बोल रहा हूँ। तो BD को बोल दिया डायमीटर, तो ये 100% 90 डिग्री होगा। किसी भी सर्कल में अगर डायमीटर होता है तो वो 90 डिग्री है। तो हमारी क्लास का शायद पहला ही क्वेश्चन था आज का। तो ये 2x प्लस 70 कर दूंगा ना, किसके बराबर है 180 के, तो ये आ जाएगा 110। x इज इक्वल टू 55। x अगर 55 है, डीवीसी पूछा उसने, डी और डीवीसी, तो 55 की बोलो भैया 55 डिग्री। ये देखो, ये वाला एंगल अगर सेंटर से खींचा गया है, वो सेंटर है, तो ये वाला एंगल उसका आधा होता है। सर्कल में हम लोग पढ़ेंगे तो ये 20 है और इनका सम कितना होता है 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये कितना हो जाएगा 160। इसका आंसर कितना आएगा 160, ठीक है। ये 160 हो गया। इस प्रॉपर्टी को भी काफी क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन इतने इजी नहीं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। 25 क्वेश्चन हम तुम कहाँ से आ रहे हो भाई, तुम्हें किसने बुलाया? ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अभी मैंने सर्कल पढ़ाया नहीं है, लेकिन तुम लोग मुझे थोड़े थोड़े समझदार लग रहे हैं। सर्कल मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, तुम लोग ट्राई कर सकते हो क्या? ये क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन। देखो इतनी बात तो तय है कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 80, है ना। एंगल सबटेंड एट द सेंटर दिस विल बी लेवल टू द एंगल सबटेंड एट द सर्कमफ्रेंस, है ना। एक्चुअली में टेंजेंट ऑलवेज 90 डिग्री होती है ना। टेंजेंट अगर सेंटर से मिलाते हैं ना तो 90 डिग्री आती है ना। सेंटर से एक्चुअली 80 डिग्री है। तो ये उसकी तो इक्वेशन वो है ना, एक्चुअली स्टाइल एक्चुअली ये रेडियस है ना, ये रेडियस है, ये एंगल इसके बराबर है। तो ये एंगल हमारे पास बच रहे थे 120 नहीं 100, तो ये 50 बचा और ये भी 50 बचा। अब ये 50-50 हो गया है, तो इसका मतलब है ये एंगल ये सेंटर तक क्या बना रहा था टेंजेंट। Tangent drawn to the circle is always 90 degree with radius, है ना।
तो ये वाला एंगल लेता है 90 डिग्री, तो ये था 50, तो ये वाला एंगल कितना बचा 40 60, तो 100, तो ये कितना आएगा 80 डिग्री। 80 डिग्री एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है देखो, ठीक है। तो ये भाई हमने पढ़ा नहीं है, सर्कल हम इकट्ठे पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, लेकिन सुबह पहले, ठीक है। तो हम लोगों ने आज 25 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, 25 क्वेश्चन। ये कुछ एडिशनल क्वेश्चन बच रहा है हमारे पास, ये तो कर लिया था ना अपन ने, हाँ ये भी कर लिया था, ठीक है। ये कुछ एडिशनल 4-5 क्वेश्चन है, शीट भेज दूँ, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ये ट्राई कर लेना। कहाँ था उसे ढूंढो, कहाँ गया उसे ढूंढो, ठीक है, सिलेक्शन हो गया।